चमकते हुए आफताब के साए में एक दूर दराज वादी थी जो झीलों, झरनों और सब्ज मरगजारों से गुलजार थी। इस वादी का नाम था झरनाब, यानी वह जगह जहां पानी सोने जैसा चमकता था। मगर इस हसीन वादी का सबसे बड़ा राज था जादुई तालाब। इस तालाब को कोई आम इंसान नहीं देख सकता था। सिर्फ वह लोग जिन्हें दिल की पाकीज़गी और निगाह की सच्चाई हासिल हो, वहीं इस तालाब की झलक पा सकते थे। कस्सा यह है कि सदियों पहले इस तालाब में एक शहजादी ने पनाह ली थी। उसकी रूह इस तालाब का हिस्सा बन गई थी। कहा जाता है कि वह शहजादी इतनी हंसी थी कि चांद भी शर्मा जाए। उसका नाम नूरा शाह था, मगर उसे धोखा मिला। वफा की जगह जफा नसीब हुई। अब हर शब एक कमर को जब चांद तालाब पर चमकता है तो उस पानी की तह से किसी के आंसू उभरते हैं। लोग कहते हैं वह नूरा शाह की सदा है, मोहब्बत की, वफा की और इंतजार की। झरनाब में रहने वाले लोग इस तालाब से दूर रहते थे। उन्हें डर था जो भी इस तालाब के करीब गया कभी लौट कर नहीं आया। मगर एक रोज एक नौजवान इल्म का तलबगार वहां आ पहुंचा, जिसकी आंखों में सवाल और दिल में हौसला था। क्या वह शहजादी को देख पाएगा? क्या कोई मोहब्बत सदियों पुराने जादू को तोड़ सकती है? उस नौजवान का नाम था जियान, एक तन्हा मुसाफिर जो किताबों और किस्सों के पीछे पीछे चलकर जिंदगी के राज तलाश करता फिरता था। उसके चेहरे पर सुकून का साया था, लेकिन आंखों में बेकरारी। जब उसने झरनाब का जिक्र एक बूढ़े दरवेश से सुना तो दिल में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। दरवेश ने कहा था, अगर तू दिल से तलाश करेगा तो तुझे नूरा अफशा की सदा सुनाई देगी, मगर याद रख, इस तालाब के पानी में सिर्फ वफा की तस्वीर नजर आती है। जियान ने दरवेश का शुक्र अदा किया और सफर का इरादा कर लिया। जंगलों से गुजरता, पहाड़ों को चीरता, बारिशों में भीगता हुआ वो आखिरकार झरना पहुंच गया। वादियों की खामोशी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे हवा भी सांस रोककर किसी राज्य को छुपाए हुए हो। जियान ने अपने कदम तालाब की तलाश में बढ़ा दिए। एक शाम जब आफताब डूबने को था और आसमान गुलाबी रंग मेंगा हुआ था, जियान ने एक झील के किनारे सन्नाटा महसूस किया। पानी सोने जैसा दमक रहा था। उस पर पड़ती चांदनी ने उसे थाम लिया और फिर एक सर्द सी, सदा नाजुक मगर दिल को चीर देने वाली उसके कानों से टकराई। कौन है जो मेरी तन्हाई तक आ पहुंचा है? जान की रूह कांप गई। उस आवाज में ऐसा गम छुपा था जो सदियों से दफन था। क्या यह नूराशाओं की सदा थी? क्या तालाब ने उसे पहचान लिया? जियान साखित खड़ा था। हवा जैसे थम गई थी और तालाब का पानी पूरी तरह पुरस्कून। जिस आवाज ने अभी अभी उसकी रूह को छुआ था, वह कहीं गहराइयों से उठ रही थी। ना कोई जिस्म, ना कोई साया, सिर्फ एहसास। मैं एक तलबगार हूं, जान ने नरम आवाज में कहा। इल्म की तलाश में हूं, और शायद मोहब्बत का भी। तालाब की सतह पर लहरें उभरने लगीं। पानी धीरे धीरे चमकने लगा और उसमें एक अक्स बनता गया। एक नाजुक चेहरा, पतली सी गर्दन, बड़ी उदास आंखें और होठों पर एक अधूरी मुस्कान। वो थी नूरा अफशा। जियान ने सांस रोक ली। ऐसा हुस्न उसने कभी ना देखा था, और ना ऐसा गम उसका दिल धड़कने के बजाय ठहरने को था। तू मुझे देख सकता है? उसकी आवाज फिर आई। हाँ, जियान ने जवाब दिया, और मैं सुन भी सकता हूं। नूरा शाह का अक्स अब और वाज हो गया, लेकिन उसका जिस्म तालाब के अंदर था, जैसे वह पानी का ही हिस्सा बन चुकी हो। मुझे यहां सदियां हो गईं, नूराश ने कहा। मैं इंतजार करती रही, किसी सच्चे दिल के, किसी ऐसे शख्स के जो मेरे रूहानी कैद से मुझे आजाद करे। जियान ने पूछा, कौन था जिसने तुम्हें इस हालत तक पहुंचाया? नूराशा की आंखों से आंसू की बूंदें तालाब की सतह पर गिरीं, और वह बूंदें सुनहरी बन गईं। वो जिससे मैंने मोहब्बत की थी, मगर उसने वफा के बदले जफा दी। जियान ने मुट्ठियां भी लीं। मैं तुम्हें आजाद करूंगा, उसने वादा किया। मगर नूरा शाह ने बस एक लफ्ज कहा, इम्तिहान। नूरा शाह का लफ्ज इम्तिहान जियान के दिल में गूंजता रहा। वह जानता था कि यह राह आसान ना होगी। तालाब की सतह पर उसकी तस्वीर हल्के धुंध में बदलने लगी, और फिर एक नरम उजाला जमीन पर बिखर गया। उसी उजाले से एक पुरानी किताब उभरी, भीगी हुई। मगर साबुत यह क्या है? जियान ने पूछा। नूरा शाह की सदा आई। यह मेरा राज है, मेरी दास्तान, मेरा दर्द। अगर तू इसे समझ सके तो तू मेरा पहला इम्तिहान पास कर लेगा। जैन ने किताब उठाई। उसका हर सफ़ा जैसे आंसुओं से लिखा गया हो। उस पर कोई जबान नजर नहीं आ रही थी, मगर जैसे जैसे वह सफ़े पलटता गया, लफ्ज़ खुद ब खुद उभरते गए।
जैसे दिल से दिल की बातचीत हो रही हो। दास्तान में लिखा था कि नूराव शाह एक रियासत की वारिस थी, इल्म अदब और खूबसूरती की मूरत। मगर जब उसने अपने वालिद से बगैर पूछे एक परदेसी मुसाफिर से मोहब्बत की तो दरबार में तूफान आ गया। उस परदेसी ने वादा किया था वफा, निकाह और साथ का, मगर निकाह की रात ही वह उसे छोड़कर चला गया। शहजादी ने जब धोखा महसूस किया तो उसने खुद को इस तालाब के हवाले कर दिया जो रियासत की सरहद पर था, एक मुकद्दस जगह जहां वफा की कस्में ली जाती थीं। मगर उसके आंसू और टूटे दिल ने उस पानी को भी जादुई बना दिया। अब मेरा दिल सिर्फ उस शख्स को पहचानता है जो मेरे गम को पढ़ सके। नूर आशा की सदा आई जियान ने किताब को सीने से लगाया और कहा, मैंने तेरा दर्द पढ़ा और अब मैं तेरा साया नहीं, तेरा हमराह बनना चाहता हूं। तालाब के पानी ने एक हल्की लहर उठाई, जैसे वह इम्तिहान से मुतासिर हुआ हो। मगर अगली आवाज आई। अब दूसरा इम्तिहान नूराव शाहों की सदा फिजा में गूंजी। अगर तू मेरा सच्चा तलबगार है तो उस जंगल में जा जहां परिंदे भी चुप रहते हैं और दरख्त सांसें रोके खड़े रहते हैं। वहां एक दरख्त है सूखा हुआ, मगर उसके अंदर मेरा नाम छुपा है। उसे तलाश कर जियान ने सर झुकाकर इजहार ताजीम किया और चल पड़ा। जादुई तालाब से दूर उस खामोश जंगल की जानिब रास्ता सख्त था। कांटेदार झाड़ियां, पत्थरीली जमीन और फिजा में एक अजीब सी खामोशी, यहां तक कि पत्तों की सरसराहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। वह जंगल वाकई खामोश था, जैसे हर चीज ने सदियों से कुछ न कहा हो। जियान के कदमों की आहट ही इस जंगल की तन्हाई में सबसे बड़ा शोर थी। उसके दिल में कई सवाल थे। क्यों नूराशाओं का नाम किसी दरख्त में छुपा है? कैसा राज है यह? आखिरकार एक जगह वो पहुंचा जहां 7 दरख्त एक दायर में खड़े थे, सब के सब सूखे हुए, मगर एक में अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस दरख्त को छुआ और उसी वक्त उसकी हथेली से रोशनी की एक लकीर सी निकली। दरख्त की छाल पर एक लफ्ज उभरा, नूर। वो नाम नहीं था, वो नूरा शाह की रूह की दस्तक थी। दरख्त कांपने लगा। जियान पीछे हटा, मगर दरख्त के नीचे की जमीन फटने लगी और उसमें से एक छोटा सा संदूक निकला, लोहे का मगर झंग से पाक। उस संदूक पर एक ताबीज लटका था। यह मेरा दूसरा पैगाम है, नूरा शाह की सदा हवा में गूंजी। अब तुझे मेरे अतीत की सबसे गहरी तह तक जाना होगा। क्या तू तैयार है? जैन ने वह लोहे का संदूक दोनों हाथों से उठाया। वो न ज्यादा भारी था न हल्का, मगर उसमें से उठती अजीब सी ठंडक उसकी उंगलियों तक उतरती जा रही थी। ताबीज को उसने नरमी से छुआ और उसकी गिरें अपने आप खुलने लगी। संदूक खुला और उसके अंदर रखी थी एक पुरानी रेशमी चुनरी, जिस पर सुनहरी धागों से लिखा था, अमानत मोहब्बत। चुनरी के नीचे रखी थी एक चिट्ठी जो ना तो स्याही से लिखी गई थी, ना किसी जबान में, बल्कि रूह की बोली में। जियान ने जैसे ही उसे पढ़ा, नूराशा की सदा फिर गूंजी। यह चिट्ठी उस दिन की है जब मैंने अपना आखिरी आंसू बहाया, जब मेरी मोहब्बत ने मुझसे मुंह मोड़ा और मेरी रूह दरिया की तह में गिर गई। इसी चुनरी में मैंने अपनी सच्चाई लपेटी थी, ताकि जब कोई मेरा दर्द समझे वह इसे खोल सके। जियान की आंखें नम हो गईं। उस चुनरी को उसने दिल से लगा लिया। वह अब एक कपड़ा नहीं रहा था, बल्कि मोहब्बत की सांस थी। फिर चिट्ठी के नीचे एक पत्थर का टुकड़ा रखा था, मगर वह कोई आम पत्थर नहीं था। उस पर नक्श था, एक महल का जो किसी पहाड़ के अंदर बना हुआ था। यह तीसरा इम्तिहान है। नूराशा की आवाज अब और करीब लगने लगी। वह महल मेरी आखिरी पनाहगाह था। वहां जाकर मेरे नाम की आखिरी चीख को सुन। जियान ने संदूक बंद किया, ताबीज गले में डाला और आंखें बंद कर लीं। अब मोहब्बत इम्तिहान से आगे बढ़ चुकी थी। अब यह सफर रूहानी हो चला था। जियान अब उस नक्श के पीछे चला जो पत्थर पर नक्श था। पहाड़ों की जानिब सफर शुरू हुआ, वहां जहां वक्त थम सा जाता है और हवाएं भी सरगोशियों में बात करती हैं। दिन ढलते रहे, रातें ठंडी और खामोश होती गईं, मगर जियान का इरादा सख्त था। उसके दिल में अब सिर्फ एक मकसद था, नूराशा की रूह को चैन देना। तीसरे दिन सुबह के वक्त एक घने बादलों से ढका हुआ पहाड़ सामने आया। नक्श के मुताबिक महल इसी पहाड़ की छाती में छुपा था। जियान ने जैसे ही पहाड़ की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, एक तेज सर्द हवा उठी और उसके कानों में एक चीख सी गूंजी, मुझे वहां मत छेड़ो। वो आवाज नूरा शाह की थी, मगर दर्द से भरी हुई, जैसे सदियों की तकलीफ उस एक चीख में सिमट आई हो। जियान डगमगाया नहीं। वो सीढ़ियां चढ़ता गया।
जब तक कि एक अंधेरी दरार में दाखिल नहीं हो गया। वहां एक पत्थर की बनी हुई बड़ी सी दीवार थी जिस पर जली हुई मोमबत्तियां टिकी थीं और उसके ठीक बीचों बीच नूराशाओं की आंखें बनी थीं, मगर वह पत्थर में तराशी गई थी। उन पत्थरी आंखों से अब भी आंसू की शक्ल में नमी टपक रही थी। दीवार पर एक फरमान नक्श था, जो इस दीवार के रान को समझेगा वही उस रूह को राहत देगा जो इसमें कैद है। सियान ने दीवार की हर लकीर को छुआ, उसकी हर तस्वीर को देखा। उसने देखा कि एक जगह पर एक छोटी सी दरार है और उस दरार में वही ताबीज फिट हो सकता था जो संदूक पर लटका था। उसने ताबीज निकाला और दरार में रख दिया। एक जोरदार नूर उठा और दीवार जैसे रोने लगी। जैसे ही ताबीज दरार में रखा गया, दीवार में कंपन होने लगा। मोमबत्तियां एक एक करके बुझती गईं और पत्थर की आंखों से आंसुओं की जगह अब रोशनी बहने लगी। फिजा में एक रूहानी सदा गूंजी, नूरा शाह की आवाज, मगर इस बार उसमें दर्द नहीं, उम्मीद थी। जियान, तू वहां पहुंच गया जहां मेरी सिसकियां पत्थर बन गई थीं। तूने मेरा दर्द नहीं पढ़ा, उसे महसूस किया है। अब सुन, यह महल सिर्फ पत्थरों का नहीं, मेरे अतीत की गवाही है। दीवार धीरे धीरे खुलने लगी और उसके पीछे एक कमरा था। दीवारों पर नाजुक कशीदाकारी हवाओं में इश्क की सुर्ख महक और फर्श पर बिखरे हुए जर्द गुलाब। कमरे के बीचों बीच एक तख्त था, उस पर एक सफेद जोड़ा तह करके रखा हुआ और पास ही एक रेशमी पन्नी में लिपटी हुई शीशी। जियान ने नजदीक जाकर शीशी को उठाया। उसमें सुनहरी रंग का एक कतरा था। नूर आशाओं की आवाज फिर आई, ये मेरी आखिरी आंख का आंसू है जो मैंने तब बहाया जब मेरे यकीन का कत्ल हुआ। इस कतरे को तालाब में डाल दो। अगर तू सच्चा हो तो मेरा वजूद फिर से जिंदा हो उठेगा। जियान ने सर झुकाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज थीं, मगर दिल मुतमिन वह जानता था अब सफर का आखिरी मोड़ आ गया है। उसने जोड़ा उठाया, शीशी को संभाला और महल से बाहर निकला। अब उसकी मंजिल वहीं तालाब था जहां पहली बार उसकी मुलाकात नूर की सदा से हुई थी। अब वहां लौटकर उसे अपना यकीन साबित करना था। आखिरी इम्तिहान देने के लिए जियान दोबारा उसी तालाब की जानिब रवाना हुआ जहां से नूर अफशा की पहली सदा आई थी। मगर इस बार उसकी चाल में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। अब उसमें यकीन का नूर था, इश्क की ताब थी। जैसे ही वह तालाब के किनारे पहुंचा, हवा ठहर गई, पानी की लहरें साकित हो गईं और आसमान जैसे झुककर देखने लगा। उसने वह सुनहरी शीशी निकाली और तालाब के सामने घुटनों पर बैठ गया। नूराशा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है, अगर मेरी रूह ने तेरी रूह को पुकारा है, तो यह कतरा तुझे फिर से जिंदा करेगा। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए और धीमे से शीशी खोलकर वह सुनहरी कतरा तालाब में टपका दिया। पानी में जैसे शोला सा फैला और तालाब की सतह पर हल्की रोशनी तैरने लगी। फिर अचानक पानी ने रंग बदलना शुरू किया। नीला तालाब अब नूर से भरने लगा और उसके बीचों बीच एक नाजुक सी परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे साफ होती गई और फिर जाकी आंखों के सामने एक हसीन सफेद लिबास में लिपटी शहजादी उभरी। वही आंखें, वही मासूम चेहरा और वही मुस्कुराहट जो उसने कभी महसूस की थी मगर देखा नहीं था। नूर शाह अब सामने खड़ी थी। उसने जियान की तरफ देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, शुक्र था। तू वो है जिसने मेरी सदा को सिर्फ सुना नहीं, समझा भी। तूने मुझे दर्द से निकाला, मेरे आंसू से नूर बनाया। जियान ने सर झुका लिया। नूरा शाह ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर हाथ रखा। अब तेरा इनाम है मैं, मगर एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। जियान, क्या तू उसे भी कबूल करेगा? नूराशा की बात सुनकर जियान की रूह कांप उठी, मगर उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। अगर तू मेरा इनाम है, जियान ने नरमी से कहा, तो हर इम्तिहान मेरी जीत है। हुक्म फरमा, ए मेरी मोहब्बत की आखिरी सदा। नूरा शाह ने उसकी आंखों में देखा। वहां ना ख्वाहिश थी, ना हवस, बस खालिस मोहब्बत थी। जियान, आखिरी इम्तिहान यह है, क्या तू मुझे बिना पाए भी उतना ही चाहेगा जितना अब चाहता है? अगर मेरी रूह वापस इसी तालाब में कायद हो जाए, तो क्या तू फिर भी हर सुबह इसी किनारे बैठेगा? मेरी सदा को सुनने के लिए जियान चुप रहा और फिर उसकी आंखों से 2 आंसू बहे। उसने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने दिल पर हाथ रखकर वो चुनरी निकाली जो संदूक में मिली थी और उसे तालाब की तरफ फैला दिया। अगर तुझे वापस जाना है तो मेरी मोहब्बत तेरे साथ जाएगी। इस चुनरी में लिपटी हुई तेरे हर आंसू में बसी हुई। नूरा शाह की आंखें छलक उठीं। तेरा इम्तिहान पूरा हुआ। जान मोहब्बत कभी पाने का नाम नहीं, वो तो उस दर्द को भी इबादत बना देती है जो जुदाई में मिलता है।
अचानक तालाब से नूर की एक बड़ी लहर उठी और दोनों के इर्द गिर्द फैल गई। रोशनी के सैलाब में जब सब कुछ ठहरा तो देखा गया कि तालाब अब सिर्फ पानी नहीं, एक दरिया मोहब्बत बन चुका था। नूरा शाहजियान के सामने खड़ी थी, मगर इस बार उसकी रूह नहीं, उसका जिस्म भी वहीं था। अब मैं सिर्फ सदा नहीं, अब मैं हकीकत हूं। वो मुस्कुराई। जियान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। नूरा शाह ने उसका हाथ थाम लिया और फिर दो रूहों का सफर जो सदा से शुरू हुआ था, अब मोहब्बत की तकमील पर खत्म नहीं, मुकम्मल हुआ। जादुई तालाब की शहजादी, एक रूहानी दास्तान जो साबित करती है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम नहीं, बल्कि समझने, निभाने और ताम्र वफा करने का हुनर है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीब लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करें। मजीद इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।